हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ब्लाउज ट्यूटोरियल जो कि एक लहंगे का मुझे बनाना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैक डिज़ाइन दी हुई है एंड फ्रंट में कुछ इस तरीके का पार्ट है। साथ ही में लाइनिंग भी दी हुई है। फ्रंट में तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, बट बैक का जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो उसके लिए हमने क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद हमने कुछ एक नया डिज़ाइन सोचा है। तो उसे किस तरीके से बनाना है ये मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो ये पूरा कुछ फैब्रिक इस टाइप का है, आधे फैब्रिक में वर्क है और आधे में नहीं। सो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो इसका जो ड्राफ्टिंग है, ये जो पेपर कटआउट है, ये मैंने ड्राफ्टिंग किया है सेपरेटली। तो ड्राफ्टिंग ट्यूटोरियल तो इसमें डालना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है ड्राफ्टिंग वीडियो, जो कि प्रिंसेस कट है बोथ डीप नेक। तो डीप नेक फ्रंट से तो स्वीट हार्ट नेक जैसा ब्लाउज में बना हुआ है वैसा ही बनेगा, बैक से कुछ इस तरीके का डिजाइनिंग होने वाला है। सो लाइनिंग तो मैंने ऑलरेडी कट कर ली है, उस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। बट यहाँ पर एक जो पैच है ये सेपरेट रहेगा, तो इसे हाफ इंच एक्स्ट्रा करके कट किया है मैंने। और फिर जो ये कटआउट पार्ट है ये दोबारा यूज़ नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसमें से 1 इंच कम हो जाएगा, जो कि स्टिचिंग में फिर हमको शॉर्ट पड़ेगा। तो इसके लिए सेपरेटली अलग से फैब्रिक पे दोबारा रख करके हमें कट करना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो सारे ही पीसेस को इस तरीके से मैंने कटआउट कर लिया है। बैक में जो पीसेस अटैच होंगे उसमें मैंने ग्लू करके नेट पीस को लाइनिंग के पीस से अटैच कर दिया है। एंड जो ऊपर वाला पैच है उसमें हमें इस तरीके की डिजाइनिंग करनी है। जो बैक का जो यू शेप था बहुत ही ब्रॉड था, वो पहनने में तो आता ही नहीं, तो उसको कुछ इस तरीके से हमें अरेंज करना है इसका लुक और भी ज्यादा एनहेंस हो जाए। तो हमने डिसाइड किया था ये जो पैच है इसमें जो वर्क दिया हुआ है उसे हाफ हाफ में कट करते हुए कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे और ये शोल्डर पार्ट में आएगा, तो बहुत ही अच्छा इससे लुक क्रिएट हो जाएगा। और जो अलग से जो पीस बना हुआ है, यू शेप जो बना हुआ है, वो बहुत ही कम दिख रहा है। इस तरीके से डबल फॉर्मेट में हम इसे लगाएंगे तो इसका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने जो लाइनिंग वाला पीस था उसके बराबर ही एक नेट फैब्रिक कट किया है, उसके ऊपर इस तरीके से हाफ हाफ पीसेस को रखते हुए अगेन दोबारा ज्वाइन किया है। तो इसमें 3 फैब्रिक लगे, नीचे नॉर्मल जो लाइनिंग है उसके बराबर का फैब्रिक नेट के साथ ही जो अटैच है वो, तो हाफ इंच इसको दूर करते हुए यहाँ पर रखेंगे, बिकॉज हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। और जो सेकेंड वाला पीस है उसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वो ऑड भी ना लगे और हमारा अच्छे से अरेंज हो जाए। तो अभी ये पूरा अंदर की तरफ चला गया है, तो इसे थोड़ा सा और ऊपर करके मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ कि किस तरीके से डिजाइनिंग अच्छी लगेगी। बिकॉज दूसरा वाला तो सेट हो गया था, बट इसे सेट करने में दिक्कत हो रही थी, बिकॉज इतना ही पीस बचा था पूरे डिजाइनिंग में से। सो जितना भी वर्क वाला पार्ट इसमें आ रहा है उसे मैंने यूज किया है एंड बाकी को एक्स्ट्रा को कट कर दिया है। और यहाँ पर इसके बाद एक एक करके मैंने नेट फैब्रिक को जो वर्क वाला पीस है उसके साथ स्टिच किया है, उसके बाद लाइनिंग को स्टिच किया है। और इसमें डबल लाइनिंग लगेगी, बिकॉज मैं सारा कुछ बनाने जा रही हूँ इनविजिबल स्टिच में। साथ में मैंने पाइपिंग भी यूज की है, जैसा कि लहंगे में वर्क है सिल्वर कलर का, तो सिल्वर कलर की ही पाइपिंग मैंने इसमें यूज की है। सो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पीस हो रहा है उसको मैंने लाइनिंग के अकॉर्डिंग कट कर लिया है एंड देन उसको एक एक करके स्टिच किया है। और इसके बाद आप प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से मैंने जो पाइपिंग है वो इनविजिबल स्टिच में स्टिच की है, जो कि अंदर से भी प्रॉपर फिनिश लुक दे रही है। तो आप नॉर्मली जैसे ब्लाउज बनाने के बाद पाइपिंग लगाते हैं तो वो अंदर से दिखाई देता है, कई बार पाइपिंग थोड़ी सी रफ भी होती है तो वो स्किन पे चुभती भी है। अगर आप इस तरीके से, जैसा मैं बता रही हूँ, इसमें इस तरीके से आप पाइपिंग लगाएंगे तो एक तो फिनिश लुक आएगा, कस्टमर भी बहुत खुश होंगे कि वाओ कितनी अच्छी फिनिशिंग है, और साथ ही में वो आपकी स्किन पे भी जेंटल होगा। यहाँ पर जो पैच हमने निकाला है, जो बाहर की तरफ पोर्शन होगा शोल्डर के साइड, वहां पर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। और इस तरीके से पहले लाइनिंग में मैंने पाइपिंग लगाया है और उसके ऊपर मेन फैब्रिक रख के उसे पलटी कर दिया है। सेम उसी तरीके से फ्रंट के नेक में भी, यहाँ स्वीट हार्ट नेक में भी मैं यहाँ पर पाइपिंग अटैच कर रही हूँ ताकि फ्रंट और बैक दोनों का लुक अच्छा आए। तो पहले सबसे पहले तो लाइनिंग में आपको पाइपिंग लगानी है, उसके बाद उसके दोनों को राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए मेन फैब्रिक को रखते हुए उस पर लाइनिंग लगानी है। तो यहाँ पर आप चीज ये ध्यान देंगे, जो शोल्डर में अलग से मैंने पैच कट किया था पहले, उसको एज इट इज यूज नहीं किया है, उसको मैंने सेपरेट फैब्रिक पे नीचे की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यूज किया, जो कि नीचे जहां स्टिचिंग में जाएगा उसे हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क करके फिर मैंने कट किया है। और ये दूसरा पीस है, सेम पीस मैंने यूज नहीं किया है। सो इस तरीके से कुछ पैच रखे जाएंगे एंड उसके बाद मेन फैब्रिक का ऐसा अरेंजमेंट होगा। बट उससे पहले स्टिचिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसमें मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है जिपर फुट की हेल्प से। और इसके बाद इसके ऊपर मेन फैब्रिक को राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए, जैसे हमने लाइनिंग पाइपिंग पे स्टिचिंग लगाई है उसी के जस्ट ऊपर ऊपर इस तरीके से मेन फैब्रिक पे भी हम स्टिच लगाते जाएंगे। अगर आपको यहाँ से स्टिचिंग देखने में मदद नहीं मिल रही है तो आप इसे उल्टा करके भी लगा सकते हैं, मीन्स जहां से आपने लाइनिंग वाले पीस में लगाया हुआ है उसे भी ऊपर रख के देन स्टिचिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा कर्व के बाद
जो पॉइंट बना है उसे स्टैटिक रखने के लिए, ताकि वो पॉइंट पलटी करने पर इधर उधर ना जाए, इसे हम इस तरीके से एक सिंगल लॉक लगा के फिर से स्टिच करेंगे तो वो जो पाइपिंग है वो अच्छा शेप देगी। तो यहाँ पर एक ट्रिक आप अपना सकते हैं। सो इस तरीके से कुछ करेंगे तो फिर आपका पाइपिंग जो है वो पलटी होने के बाद भी मतलब अनइवन नहीं दिखेगा, पूरा प्रॉपर शेप में दिखेगा। जहां पर भी आपका जो कर्व पॉइंट आ रहा है वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा स्टिच पाइपिंग में भी लगानी है। अभी तक तो जो स्टिचिंग कर रहे हैं आप पाइपिंग के साइड से कर रहे हैं, लेकिन जहां पर जो पॉइंट बन रहा है वहां पर आपको एक टाका लगाना है पाइपिंग पे। तो इससे क्या होगा कि वो पूरा का पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा और शेप बहुत अच्छा निकल के आता है। और यहाँ पर मैंने नीचे अलग से पट्टी नहीं ज्वाइन की है, साथ ही में मैंने जितना इतना जो पाइपिंग अटैच किया उसके साथ ही में जो वेस्ट एरिया है वहां पर भी साथ में ही मैं स्टिच लगा रही हूँ, ताकि एक साथ पलटी हो जाए तो वो एक साथ अंदर की तरफ सारा हमारा मार्जिन वाला पार्ट चला जाए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच मैंने ओपन करके रखा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टिच कर देंगे सीधा। अब यहाँ पर सारा कुछ हमारा इनविजिबल स्टिच में स्टिच हो गया है। अब इसे पलटी करेंगे तो जो भी एंड पॉइंट है, जो भी पॉइंट है वहां पर कट लगाने हैं और जो एक्स्ट्रा उसे भी कट कर लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं एक गलती बताना चाहूंगी अपनी, यहाँ पर मैंने पूरा एक साथ स्टिच कर दिया था, बट मुझे पाइपिंग ऊपर चाहिए तो उसके लिए हमें जो पैच है वो अंदर ही स्टिच करना है ताकि वो भी इनविजिबल स्टिच में चला जाए। तो इस तरीके से हम जहां पर शेप बना हुआ है इस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग ही उसे स्टिच करेंगे। तो पहले हम ये पैच लगाएंगे, उसके ऊपर पाइपिंग और उसके ऊपर फिर मेन फैब्रिक। तो यहाँ पर हमें पाइपिंग को भी सेपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज पाइपिंग पूरी अंदर की तरफ चले जाएगी तो फिर वो लुक आएगा नहीं। तो इस तरीके से कुछ लगेगा, तो यहाँ पर उल्टा करके रखेंगे तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, उसके ऊपर पाइपिंग देन उसके ऊपर मेन फैब्रिक। सो यहाँ पर अगेन मैंने फिर से दूसरा जब पीस किया था तो उसको अच्छे से रेक्टिफाई किया है। पहले लाइनिंग में मैंने आधा स्पेस में पाइपिंग लगा ली है, उसके ऊपर जहाँ एंड पॉइंट पे जहाँ पर शोल्डर से ज्वाइन होना है वो पैच उसको ज्वाइन किया है, एंड देन उसके ऊपर से फिर पाइपिंग अटैच की है। तो यहाँ पर जो भी कर्व आ रहा है वहां पर हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे ताकि प्रॉपरली वो अच्छे से सेट हो जाए। सो उसके बाद यहाँ पर पैच के ऊपर से हमें इस पाइपिंग को लगाना है ताकि जब वो पलटी हो तो पाइपिंग भी ऊपर में दिखाई दे। सो इस तरीके से कुछ आप अगर अटैच करते हैं तो सारा ही कुछ इनविजिबल स्टिच में प्रॉपर फिनिश आएगा। लास्ट में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी किस तरीके से इसका लुक पूरा आ रहा है। सो यहाँ पर ये मैंने पूरी पाइपिंग अटैच कर ली है। अब इसके ऊपर से जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है वो हम अटैच कर देंगे। तो ये इस तरीके से आएगा, अब सामने से इस तरीके से आएगा। अब इसके ऊपर हमारा मेन फैब्रिक जाएगा, तो उसे स्टिच करने के लिए, उसे भी इनविजिबल स्टिच में स्टिच करने के लिए जो हमारा ये पैच लगा है उसी के ऊपर से हम मेन फैब्रिक को सीधा अंदर की तरफ रखते हुए ऐसे स्टिच लगा देंगे। सो अब ये पूरा स्टिच लग गया है, जैसे हमने पहले लगाया था, रेक्टिफाई कर लिया था उसको। अब इसके बाद ये पूरा अंदर की तरफ से फ्लिप करेंगे, पूरा बाहर की तरफ निकाल लेंगे, तो ये इस तरीके से कुछ लुक क्रिएट होगा। अब देखिए जो हमने टाका लगाया था उसकी वजह से यहाँ पर जो शेप आ रहा है वो बहुत ही प्रॉपर आ रहा है, कर्व अच्छे से दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये पाइपिंग जो है वो अंदर की तरफ थोड़ी सी फिक्स हो गई है। अगर हम इसे दबाएंगे नहीं तो वो पूरा ऊपर निकल के आ जाती है पाइपिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, पूरा ही लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है और पहनने के बाद भी ये बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ दिखता है। और यहाँ पर दोनों ही पीसेस को ज्वाइन करने के लिए मैंने एक पट्टी ली है, उसे सेंटर में इस तरीके से अटैच कर देंगे और यहाँ पर फिर डोरी भी अटैच कर रही हूँ मैं शोल्डर में एज पर क्लाइंट डिमांड, और ये प्यारे से टेसल्स भी लगा देंगे। और साथ ही में यहाँ पर स्लीव्स थी, नेट की थी, तो बहुत ही ज्यादा प्लेन हो रही थी, लहंगा का डिजाइन बहुत ही अच्छा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़े छोटे छोटे से मिरर लेके आए हैं और उसे ग्लू की हेल्प से यहाँ पर स्टिक कर जिससे कि इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो हमारा बैक पार्ट रेडी है, फ्रंट भी रेडी है, शोल्डर ज्वाइन करेंगे एंड देन उसके बाद इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। साइड में जिप भी यूज कर रही हूँ बिकॉज फ्रंट और बैक दोनों में डिजाइनिंग है। सो यहाँ पर स्लीव्स अटैच करने के बाद, इंटरलॉक करने के बाद, वो नेट का फैब्रिक है इसलिए इस वजह से वो पूरा बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसे हमें रेक्टिफाई करना होगा। उसे हम किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे हल्के हल्के से कट्स लगा रही हूँ ताकि इसको अंदर की तरफ इनफोल्ड करते हुए ऊपर से मैं एक स्टिच लगा सकूं, जिससे कि प्रॉपर एकदम रेडीमेड लुक आएगा, इसमें फिनिशिंग के साथ आएगा। सो सबसे पहले तो मैंने स्लीव ज्वाइन की है, उसको पूरा इंटरलॉक कर लिया है एंड देन सिर्फ एक हल्का सा टेढ़ा टेढ़ा सा कट लगाए जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी जगह पे जहां पर भी कर्व है। तो इससे क्या होगा कि जो फैब्रिक है जब फोल्ड होंगे तो वो खिंचाएगा नहीं, सो इसलिए ये कट्स लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने जो ब्लाउज है उसको स्ट्रेट रखा है, मतलब राइट साइड ऊपर की तरफ है, जो शोल्डर की मार्जिन है वो अंदर की तरफ करते हुए ऊपर से स्टिच लगाते जाएंगे। एक पैर की सिलाई लगाएंगे इसमें और कपड़े को हल्का सा खींचते हुए ताकि सिलवटें ना पड़े, तो इस तरीके से ध्यान से आप लगाएंगे। सो मैंने यहाँ पर हल्का हल्का से ही कट लगाया था, पूरा कट नहीं लगाया था, सो इसलिए थोड़े थोड़े
से यहाँ पर क्रीज आ रहे हैं। तो अगर आप कट लगाते हैं तो एंड तक लगाएंगे तो इस तरीके से क्रीजेस भी नहीं आएंगे। तो फ्रंट से देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग दिख रहा है और अंदर से भी ये प्रॉपर कंसील हो गया है, तो पहनते टाइम ये बाहर नहीं आएगा। सो इस तरीके से कुछ आप जैसे नेट का कोई भी आउटफिट क्रिएट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप उसमें स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। एंड हियर इज द फाइनल लुक, प्रॉपर स्वीट हार्ट नेक विद प्रिंसेस कट, बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हुआ है और सारे जो वर्क है वो सामने ही आया है। स्लीव्स पे भी आप ऊपर से देख सकते हैं कि बिल्कुल भी जो अंदर वाला मार्जिन है वो विजिबल नहीं हो रहा है। सो इस तरीके से कुछ ये देखिए अंदर की तरफ चला गया है पूरा का पूरा। और हियर इज द बैक पार्ट। सो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो डिजाइन बनाया था वो उसका यूज कितना सुंदर हुआ है बैक साइड में, और प्रॉपर पाइपिंग लगाने के बाद तो इसका लुक ही एनहांस हो गया है। एंड दिस ब्यूटीफुल टेसल्स, आई एम इन लव विद दिस। एंड साइड में मैंने यहाँ पर जिप भी अटैच किया फॉर प्रॉपर वियरिंग, कंफर्टेबल वियरिंग। एंड लहंगे ब्लाउज में जिप लगाना तो कंपलसरी हो जाता है, और अगर इसमें कप्स लगाए होते तो वो भी बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करता, बट क्लाइंट की डिमांड नहीं थी इसलिए कप्स नहीं लगाए हैं मैंने। सो ये पूरा ब्लाउज बन के रेडी है। लेट्स सी इट्स फाइनल लुक। जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, क्या प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। अच्छा लिखता हूँ कुछ रोज कोरे कोरे कागज, जिन पे बेकस ये खुलासा, दिल में उठा दर्द करा।